गुड इवनिंग एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सिर्फ 2 मिनट मैं लेना चाहता हूँ। इंड्यूसमेंट के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में बहुत से लोगों ने सुना भी है, सब लोग जानते भी हैं इसके बारे में। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है स्मार्ट मनी कंसेप्ट फेल होने का? सब लोग बात कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है मार्केट में। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, सब लोगों को पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्यों फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इंड्यूसमेंट को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर हर एक हर कोई आज के टाइम में हर कोई इंड्यूसमेंट के बारे में बात जरूर कर रहा है, इसको पढ़ा रहा है। बट इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा तरीका है उसको समझाने का। जब तक हम इंड्यूसमेंट को नहीं समझेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एक्चुअली काफी लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि कंसेप्ट हमें कौन सा सीखना चाहिए। कोई भी कंसेप्ट करे वो मैटर नहीं करता है। बट आप अगर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होना। और मार्केट के स्ट्रक्चर को तभी अंडरस्टैंड किया जा सकता है जब आप लोग इंड्यूसमेंट को अच्छे तरीके से समझो। तो कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी कंसेप्ट करो, कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस चीज में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है किसी भी कंसेप्ट के टर्म्स या पैटर्न्स को देख के ट्रेड करना। जैसे कि मेरा मतलब क्या है, मतलब कि हमने मान लो कोई भी कंसेप्ट सीखा, प्राइस एक्शन हम लोग सीखते थे पहले, ये आईसीटी आज के टाइम में काफी लोग कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी काफी लोग कर रहे हैं। तो अब हमने वो कंसेप्ट सीख लिया और हमने उसके टर्म्स या पैटर्न्स को देख के ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है तो हम बाय के ट्रेड लेने लग जाते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हम अपना ट्रेड लेने लग जाते हैं, फेयर वैल्यू गैप से हम अपना ट्रेड देखने लग जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से ही हम अपना डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, इस तरह से मार्केट को ट्रेड करना ठीक है। बिना ये जाने कि मार्केट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिना ये जाने कि बायर्स और सेलर्स का इंटेंशन क्या है, बिना ये जाने कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्यों क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में। तो कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें बेसिक फाउंडेशन ही नहीं पता है मार्केट स्ट्रक्चर की, कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है और स्मार्ट मनी इसे किस तरीके से मूव करता है। तो आज की इस वीडियो में हम काफी कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे कंबाइन करना है इंड्यूसमेंट के साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये और समझ लो कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इंड्यूसमेंट क्यों जरूरी है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। सेकंड पॉइंट ये कि अगर आपको फेक चोक से बचना है तो इंड्यूसमेंट को समझना मस्ट है। उसके बाद है कि क्या असली कारण है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्यों फेल हो रहा है काफी ट्रेडर्स के लिए, और इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इंटेंशन एंड इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई चोक, चोक को आइडेंटिफाई करने के बाद भी मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। हाउ सेम टाइम फ्रेम हायर लो एक्ट एज इंड्यूसमेंट इन हायर टाइम फ्रेम। सेम टाइम फ्रेम का हायर लो कैसे एक्ट करता है इंड्यूसमेंट के रूप में हायर टाइम फ्रेम को। How to align multi-time frame market structure with inducement correctly. Real chart example showing how smart money enter or exit trades. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें जो है आपको वीडियो में सीखने को मिलेगी। आई होप कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ना कि ना कि किसी स्ट्रेटेजी के पीछे भागेंगे। मेरा कहने का मतलब समझना आप लोग, ये कोई मैजिकल स्कूल नहीं है जहां पे आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को मंत्र दे दिए जाएंगे और छड़ी दे दी जाएगी और आप छड़ी को झटकोगे तो मार्केट आपके हिसाब से चलने लगेगा। नहीं, ये सब बकवास है। जब तक आप मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक फेलियर ही होगा मार्केट में। तो आई होप आप लोग समझ पाए हैं। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है इंड्यूसमेंट, की इंड्यूसमेंट आखिर है क्या। इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है। तो हमने यहाँ पे हिंदी में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करना। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट का एक ऐसा ट्रैप जहां स्मार्ट मनी जानबूझकर रिटेल ट्रेडर्स को गलत जगह एंट्री लेने के लिए फंसाता है ताकि उनका स्टॉप लॉस लिया जा सके और मार्केट
एक्चुअल डायरेक्शन में जा सके। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जहां हम सब अपनी एंट्री लेने का सोच रहे होते हैं वहां स्मार्ट मनी अपना ट्रेड एग्जिट करने का सोच रहा होता है, और जहां हम अपने एसएल लगाते हैं वहां स्मार्ट मनी का एंट्री लेने का प्लान बन रहा होता है। इसी को कहते हैं इंड्यूसमेंट। कैसे? बुलिश मार्केट का एग्जांपल ले रहे हैं। आपको पता है कि जब मार्केट बुलिश होता है तो वो डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना ये जाने कि वो डिमांड क्यों क्रिएट की गई है मार्केट में, हम लोग वहां क्या करने लग रहे हैं, वहां कोई भी पैटर्न को देख के या लोअर टाइम फ्रेम में वहां पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह देख के कि मार्केट यहां से रिवर्स होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, हम बाय का प्लान कर रहे हैं। और वो हमें इंड्यूस कर रहा है, कौन इंड्यूस कर रहा है, स्मार्ट मनी। तो जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर किसी भी डिमांड पे हम लोग बाय करने का सोच रहे होते हैं, बिना ये जाने कि वो डिमांड एक्चुअल में है क्या, वो क्यों क्रिएट की गई है, तो स्मार्ट मनी वहां अपना ट्रेड एग्जिट करने का सोच रहा होता है। जहां हम बाय करने का सोच रहे हैं वहां स्मार्ट मनी अपना एग्जिट प्लान बना रहा है। और वो क्या कर रहा है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है, और स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद हम लोग अपना मार्केट से एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं, और स्मार्ट मनी फिर वहां से बाय करने का प्लान कर रहा है, ताकि एक्चुअल डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाया जा सके। तो मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि रैंडमली हम किसी भी डिमांड या सप्लाई पे कोई भी पैटर्न देख के हम लोग बाय और सेल के ऑर्डर्स नहीं लगा सकते, जब तक हमें ये ना पता हो कि मार्केट में वो डिमांड या सप्लाई क्यों क्रिएट की गई है। ठीक है, इसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक टेक्निकल टर्म है इंटरैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इससे मेरा क्या मतलब है, इंटरैक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर के इंटरेक्शन के बिना डिमांड और सप्लाई को क्रिएट करना भी इंड्यूसमेंट कहलाता है। कैसे? अब इससे मेरा क्या मतलब है, सपोज करते हैं कि मार्केट बुलिश है और मार्केट एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है, और जिसको नहीं पता कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है तो वो पुल बैक की वीडियो जरूर देख लेना, आई बटन में उसका मैं लिंक डाल रहा हूं। ठीक है, पुल बैक से ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। जब तक पुल बैक आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कहाँ डिमांड और सप्लाई मार्केट में क्रिएट की जा रही है। ठीक है, तो बुलिश एग्जांपल ले रहे हैं कि मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट की, बट हमें इसमें ढूंढना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इंटरेक्शन का मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में इंटरेक्ट होना। ठीक है, एक दूसरे के ऑर्डर के साथ में समझौता करना, सिंपल सी बात है। तो जब आप लोगों ने देखा कि जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट में सडन से गिरावट आई है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि उस रिट्रेसमेंट का मार्केट में कारण क्या है। जब मार्केट ने वहां से पुल बैक स्टार्ट किया तो उसका कारण क्या है। तो जब हमने लेफ्ट में देखा तो आप लोगों ने देखा कि नो सप्लाई ऑन द लेफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट जब रिट्रेस कर रहा है या पुल बैक की शुरुआत कर रहा है मार्केट, तो मार्केट के पास लेफ्ट में कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। इसका मतलब कि वहां सप्लाई नहीं है तो वहां सेलर्स भी नहीं है मार्केट में। उसके बावजूद भी मार्केट में गिरावट आई है, और गिरावट आने के बाद जब वो कंटिन्यू कर रहा है और हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने एक डिमांड क्रिएट की है, तो अपने आप से पूछ के देखना कि बायर्स ने किससे और क्या खरीदा। अगर मार्केट में यहाँ डिमांड है, अगर बायर्स ने यहाँ पे कुछ परचेज किया है, तो वहां सप्लाई भी तो होना चाहिए ना। कोई बेचने वाला होगा तभी तो हम लोग कुछ खरीद पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब वहां कोई बेचने वाले नहीं है तो इन्होंने क्या खरीदा और किससे खरीदा। तो लेकिन एक डिमांड मार्केट में जरूर क्रिएट की गई। वैसा ही हम बियरिश मार्केट के लिए देख रहे हैं कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और मार्केट में यहां से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, मार्केट ने यहां से बुलिश होना स्टार्ट हुआ, बट हम लोग लेफ्ट में जाके देख रहे हैं कि नो डिमांड, लेफ्ट में कोई भी डिमांड नहीं है। इसका मतलब डिमांड नहीं है तो बायर्स भी नहीं है। तो अपने आप से पूछ के देखो कि अगर वहां पे कोई डिमांड नहीं है, बायर्स नहीं है, तो सेलर्स ने किसे और क्या बेचा, इन्होंने यहाँ पे क्या बेचा जिससे मार्केट में यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुई, किस चीज के लिए सप्लाई क्रिएट की जा रही है। तो ये टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या है कि इस तरीके से डिमांड और सप्लाई को क्रिएट करना मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर हम इन चीजों को ही नहीं समझेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का कोई भी फायदा नहीं है हम लोगों का। ठीक है, तो ये बात थी आपकी इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स की। एक और टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक और जो टेक्निकल टर्म्स आपका
कि फेल्ड टू मिटिगेट ओरिजन ऑफ हायर लोज एंड लोअर हाइज। इससे मेरा क्या मतलब है, ठीक है। सब लोगों को पता है कि मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा है कि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कर रही है या चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट कर रही है, डज नॉट मैटर, ठीक है ना। तो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट इज क्रिएटिंग इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब मार्केट ने किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया या मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, ट्रेंड चेंज करने के बाद या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जो इंपल्स थी, जो इंपल्स थी जिसने मार्केट में एक अप ट्रेंड क्रिएट किया था, और वो जो रिट्रेसमेंट है वो फेल हो रही है उसको मिटिगेट करने में, और मार्केट फिर से यहां से कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मार्केट ने एक डिमांड जरूर क्रिएट की, बट हम लोगों ने उसका इंड्यूसमेंट नाम दिया। क्यों इंड्यूसमेंट हमने उसको बोला? क्योंकि वो जो इंपल्स है वो प्रीवियस इंपल्स को मिटिगेट करने में फेल हुई। इट मींस कि जब मार्केट यहां आएगी तो हम लोगों को यहां पे ट्रैप किया जाएगा। ट्रैप करने से क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होगी। लिक्विडिटी क्रिएट होने से क्या होगा? मार्केट अपनी एक्चुअली डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, ठीक है। और ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, तो इसके बारे में मैं इतना डीपली यहां पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हम इंड्यूसमेंट की बात कर रहे हैं। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर market is creating inducement because big player want to fulfill their pending order with the help of liquidity which is created by our stop loss। जो लिक्विडिटी हमारे स्टॉप लॉस से क्रिएट की जाएगी, मार्केट में जो बिग प्लेयर है वो हमारी लिक्विडिटी से क्या करेंगे? जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स है जो इस इंपल्स के दौरान मार्केट में रह गए थे, उनको वो फुलफिल करेंगे। फुलफिल करने से क्या होगा कि वो अपना इनिशियल ट्रेंड यहां क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो अब इसमें हमने बात क्या की? आपकी फेल टू मिटिगेट ओरिजन ऑफ हायर लोज एंड लोअर हाइज। तो हमारा एक टेक्निकल टर्म इंड्यूसमेंट का ये था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अगर मार्केट रिट्रेस करे और वो रिट्रेसमेंट अगर फेल हो जाए अपने इंपल्स को मिटिगेट करने में, जिस इंपल्स ने आपको हायर लो या लोअर हाई क्रिएट करके दिया था, तो जो नई सप्लाई या नई डिमांड मार्केट में क्रिएट की जा रही है उनको हम बोल रहे हैं इंड्यूसमेंट। और क्यों क्रिएट की जा रही है? क्योंकि मार्केट में बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स को फुलफिल किया जा सके। किसकी मदद से? हमारे स्टॉप लॉस की मदद से, जिसको मार्केट में बोला गया लिक्विडिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटेंशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर्स और सेलर का इंटेंशन क्या है। अगर हम लोग अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, इट मींस कि मार्केट का जो इंटेंशन है, बायर का जो इंटेंशन है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर मार्केट हायर लो क्रिएट कर रही है तो इसका मतलब कि बायर का इंटेंशन है मार्केट को कंटिन्यू करना। बट आप में से कितने लोग इसको इंड्यूसमेंट समझते हैं और कितने लोग इसको हायर लो या लोअर हाई समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। बट इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को आप लोग रीड कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए अब इसे हायर लो या लोअर हाई, आप में से कितने लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ने हायर लो या लोअर हाई मार्केट में क्रिएट किया है? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो हमारी गलतियां हैं उनको सुधारना जरूरी है। बिना उनके हम मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड नहीं कर सकते। आप में से अब कितने लोग मान रहे हैं कि मार्केट ने ये आपका एक हायर लो क्रिएट किया है या मार्केट ने आपका लेफ्ट साइड में एक लोअर हाई क्रिएट किया है? ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर मैनिपुलेट कर सकता है, बट अगर हम बायर्स और सेलर के इंटेंशन को नहीं समझेंगे तो हम मार्केट स्ट्रक्चर को कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब तक आप लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखा था तो आप लोग उसको इंड्यूसमेंट कंसीडर कर रहे थे। बट जैसे ही आपने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड किया प्रीवियस लेग के, तो आप लोगों ने उसको हायर लो मानना स्टार्ट कर दिया। बट वो गलत है, क्योंकि जब मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था तो जो इंपल्स मार्केट में आई थी वो फेल हुई थी अपने ओरिजिन को रिटेस्ट करने में। इसलिए हमने उसको इंड्यूसमेंट बोला गया था। क्यों? इंड्यूसमेंट से क्या होगा? इंड्यूसमेंट से मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होगी। इंड्यूसमेंट पे हमें इंड्यूस किया जाएगा, फंसाया जाएगा एंट्री लेने के लिए, ताकि बड़े लोग अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएं जो प्रीवियस लेग को क्रिएट करने के दौरान वहां पे जो पेंडिंग रह गए थे, ठीक है।
तो अब इंटेंशन मार्केट का क्या है? इंटेंशन है मार्केट का अप ट्रेंड क्रिएट करना। बट जब मार्केट रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस करने के दौरान हमें इंड्यूस कर रही है और इसको ब्रेकआउट कर रही है, तो आप में से कितने लोग इसे चेंज ऑफ करेक्टर के रूप में देख रहे हैं मार्केट में? आप में से कितने लोग इसे चेंज ऑफ करेक्टर के रूप में देख रहे हैं जब मार्केट यहां से कंटिन्यू करने का सोच रही है और इसका ब्रेकआउट कर रही है? तो कमेंट करके जरूर बताना आप में से कितने लोग इसे चेंज ऑफ करेक्टर मान रहे हैं। और अब इसे चेंज ऑफ करेक्टर मानने के बाद हम लोग क्या सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं? हम मिस्टेक कर रहे हैं कि मार्केट अब यहां से रिट्रेस करे, मार्केट अब यहां से रिट्रेस करे ताकि हम अपने बाइंग या सेलिंग के डिसीजन को बना पाए। सबसे बड़ी मिस्टेक कि हम लोग यहाँ इंटेंशन भूल गए हैं कि बायर का इंटेंशन क्या था। बायर का इंटेंशन था मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करना, बट इंटरनल स्ट्रक्चर ने हमें मैनिपुलेट किया, जिसके कारण हमने एक इंड्यूसमेंट को चेंज ऑफ करेक्टर समझा। हमने उनके इंटेंशन को समझा नहीं कि मार्केट में वहां सिर्फ ट्रैप करना ही उनका इंटेंशन था। उनका ऑब्जेक्टिव ही हमें इंड्यूस करना था ताकि मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब की जा सके और वो अपने ट्रेंड को क्रिएट कर सके। बट जब हम लोग ऐसा करने का सोचते हैं तो मार्केट हमें जो नई सप्लाई मार्केट में बनी है जिसने इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया था, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं इंड्यूस करती है और फिर से मार्केट क्या करती है? अपना ट्रेंड क्रिएट करती है। ऐसे ही आपका अप ट्रेंड के मामले में होता है और ऐसा ही आपका डाउन ट्रेंड के मामले में होता है कि जब हम लोग मार्केट में कंटिन्यू करने का सोचते हैं तो मार्केट हमें ट्रैप करके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसलिए मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी मार्केट रिवर्स कर जाती है कंटिन्यू करने की बजाय। तो वो क्यों कंटिन्यू कर रही है, क्यों रिवर्स कर रही है, इसके पीछे का क्या मकसद था? इसके पीछे का मकसद था कि हम यही भूल गए कि बायर ने जब एक अप ट्रेंड क्रिएट किया था तो उनका इंटेंशन क्या था। मार्केट ने इंड्यूसमेंट के जरिए हमें वहां पे फंसाया। किस चीज के लिए फंसाया? एंट्री लेने के लिए। बाइंग या सेलिंग की वो मैटर नहीं करता है। तो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है तो सबसे जरूरी है आपके लिए इंड्यूसमेंट को समझना। चार्ट पे जाके इसको अच्छे से समझते हैं, बट चार्ट पे जाने से पहले एक और जो है, हमने स्टार्टिंग में जिस चीज का जिक्र किया था कि कैसे सेम टाइम फ्रेम का हायर लो हायर टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करता है, जिससे हम सारे स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर देते हैं या जिससे हम स्ट्रक्चर को रीड नहीं कर पाते। उसका नतीजा क्या होता है? लॉस। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो अगला टॉपिक हमारा है हाउ सेम टाइम फ्रेम हायर लो एक्ट एज इंड्यूसमेंट इन हायर टाइम फ्रेम। सपोज करके चलते हैं कि हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर लिए हैं, एक आपका 15 मिनट का और एक आपका 4 आवर का। तो जब हम मार्केट में 15 मिनट के स्ट्रक्चर को मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट को ब्रेक करता हुआ अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट में एक हायर लो क्रिएट किया गया है, ठीक है। बट जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हर स्ट्रक्चर का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर होता है। तो जब आप इसको 15 मिनट में देख रहे हैं तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मार्केट बुलिश है और वो हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। बट अगर आप उसी को 4 आवर में कन्वर्ट करेंगे या उससे हायर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो जो 15 मिनट के जो पुल बैक्स थे, जो टाइनी पुल बैक हैं, वो 4 आवर के स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि जो आपको हायर लो दिख रहा है सेम टाइम फ्रेम का, ये जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम फ्रेम का ही हायर लो हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जो भी टाइम फ्रेम आप मार्केट में देख रहे हो, अगर उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको कोई हायर लो नजर आ रहा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो हर टाइम फ्रेम का हायर लो हो। यही फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का कि मार्केट में हर टाइम फ्रेम अपने आप को रिपीट करता है, और जब तक आप इस रिपीटेशन की प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करना सच में नामुमकिन है।
क्यों, इसका क्या मतलब है कि जब आपने इसी टाइम फ्रेम को 15 मिनट में कन्वर्ट करके देखा तो वो आपको हायर लो नजर आ रहा है, बट उसी स्ट्रक्चर को जब आप हायर टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आपको जस्ट एक पुल बैक नजर आ रहा है, जस्ट एक इंड्यूसमेंट नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया, जब मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया और उसने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू 15 मिनट इसे कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया हमने इसे, चेंज ऑफ करेक्टर। बट मार्केट ने हमें कभी भी ये नहीं इंडिकेशन दिया कि मैंने हायर टाइम फ्रेम को भी बियरिश किया है। इसका मतलब कि मार्केट ने जो करेक्टर चेंज किया है वो सिर्फ सेम टाइम फ्रेम के लिए किया है, ना कि हायर टाइम फ्रेम के लिए। अब यहां आपको समझना है इनका इंटेंशन। अगर मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का इंटेंशन कंटिन्यू करना है तो मार्केट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही रन करेगा, बट लोअर टाइम फ्रेम ने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम के लिए लिक्विडिटी क्रिएट की, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ताकि सब लोगों को यहां से फंसाया जा सके और 4 आवर जो है वो अपना यहां से ट्रेंड कंटिन्यू कर सके। इसलिए आपका चेंज ऑफ करेक्टर फेल हो जा रहा है, क्योंकि आप टाइम फ्रेम को अलाइन करने में सक्सेस नहीं हो, क्योंकि आप टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं कर पा रहे हो। आप इनके इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हो कि इंटेंशन था मार्केट का हायर टाइम फ्रेम को कंटिन्यू करना, तो उसने लोअर टाइम फ्रेम को बियरिश किया ताकि सब लोगों को लगे कि मार्केट वहां से अपना करेक्टर चेंज कर चुकी है। बट हमने स्ट्रक्चर को अलाइन ही नहीं किया हायर टाइम फ्रेम में, सिर्फ हमने एक टाइम फ्रेम को देख के अपने डिसीजन लेने के लिए मार्केट में सोचा। बट नतीजा क्या हुआ, मार्केट यहां से कंटिन्यू करने की बजाय वापस रिवर्स कर गया। तो ये एक टाइम फ्रेम के लिए मैटर नहीं करता, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसा करती है। रियल चार्ट एग्जांपल में जाके इसको अच्छे से समझते हैं, ताकि आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि इंड्यूसमेंट कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए। विदाउट इंड्यूसमेंट इस मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट फेल हो जा रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, किसी से हमें ट्रेड नहीं मिलता है। 50 में से 1% चांस है कि हमें ट्रेड मिल रहा है, बाकी 49% चांस है कि हमारा एसएल ही हिट हो रहा है, क्योंकि हम इनके इंटेंशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 15 मिनट के स्ट्रक्चर का क्या इंटेंशन है, 4 आवर के स्ट्रक्चर का क्या इंटेंशन है, 1 आवर के स्ट्रक्चर का क्या इंटेंशन है, इंड्यूसमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले करता है हर टाइम फ्रेम के लिए। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना इम्पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा रीजन स्मार्ट मनी कंसेप्ट के फेल होने का यही है कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं करेक्टली इंड्यूसमेंट के साथ में। तो रियल चार्ट पे चलते हैं, कैसे स्मार्ट मनी हमें मैनिपुलेट करता है, कैसे स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करता है, कैसे इंड्यूसमेंट हमें मैनिपुलेट करती है, और कैसे मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू या रिवर्स करती है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि जो हम गलतियां कर रहे थे उनका सोल्यूशन मिल रहा है, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे थे और आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला। बट उसके लिए जरूरी है कि आप पहले पूरे कंसेप्ट को समझे, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, इंड्यूसमेंट या चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर पाया हूं या नहीं कर पाया, कैसे टाइम फ्रेम को अलाइन करना या कैसे उनको समझना है वो मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाया या नहीं कर पाया। स्मार्ट मनी से हमें पीछे नहीं हटना है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है, जस्ट ये एक टूल है, कोई मैजिक बॉक्स नहीं है। हमें यहाँ पे काफी फैक्टर्स को कंबाइन करना है, काफी डॉट्स को कंबाइन करना है, ताकि हम अपने ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर पाए जैसे स्मार्ट मनी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो अभी रियल चार्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। चार्ट पे जाके आप लोगों को मैं क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं। आई होप आप समझ पाए होंगे इतना।